चलिए बेटा रब के नाम से स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका एक और लेक्चर आएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जिनका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रोटेशनल डायनेमिक्स का है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा जिस तरीके से लीनियर मोशन में, अगर आपको याद है, लीनियर मोशन में आपने पढ़ा इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट। आपको पता है हर एक बॉडी में इनएबिलिटी होती है टू चेंज इट्स स्टेट, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑन इट्स ओन, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। जिस तरीके से लीनियर मोशन में इनर्शिया है, इसी का सबस्टिट्यूट जो है वो है रोटेशनल इनर्शिया। आपको याद होगा आपने लीनियर मोशन में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल में, सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने वहां पे वेलोसिटी, उसका यहां पे एनालॉग आ गया, उसका सबस्टिट्यूट आ गया एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे एक्सेलरेशन, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा इसी तरह यहां पे इनर्शिया है, यानी मास इज द मेजर इनर्शिया। बेटा यहां पे रोटेशनल डायनेमिक्स में, सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं रोटेशनल इनर्शिया। बेटा बराबर इसी तरह है रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट, रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट इन रोटेशनल मोशन, उसको हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर लीनियर मोशन में आपने मास की बात की तो बेटा यहां पे मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बेटा जिसको मैं डिनोट करूंगा या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिनोट करूंगा या सीधे आई से मैं उसको डिनोट करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, जब हम बात करेंगे, ये देखिए बेटा एक पार्ट, ये देखिए बेटा ये एक रिजिड बॉडी है, ये देखिए ये रिजिड बॉडी है। बेटा ये इसका सेंटर ऑफ मास है। बेटा आप मुझे बताइए इसका ये जो रिजिड बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास है। बेटा इसकी वेलोसिटी VCM है, इसकी वेलोसिटी VCM है। याद रखिए बेटा इसकी वेलोसिटी VCM है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, बेटा इस सेंटर ऑफ मास के बदले पूरे सिस्टम का मास m है। तो बताए बेटा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। बेटा इफ दिस रिजिड बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ दिस रिजिड बॉडी पोजेसेस प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, बेटा बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जो होगी वो होगी हाफ ऑफ m VCM का होल स्क्वायर। बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m VCM का स्क्वायर। तो बेटा याद रखिए जिस तरह आप पढ़ते हो हाफ ऑफ mv स्क्वायर, m मास ऑफ द रिजिड बॉडी, VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जरा बेटा गौर से देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इफ ए रिजिड बॉडी रोटेट्स, बेटा इधर देखिए, अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर ये रिजिड बॉडी है, ये रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सीस। बेटा ये खास एक्सीस है, ये रिजिड बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही है। बेटा अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, आप मुझे बता दीजिए, अगर हम हर एक पार्टिकल लेंगे मास m1, तो बताइए जल्दी मास m1। बेटा बताइए ये जो है ये पार्टिकल एक्सीस से कितनी दूर है, r1। तो बेटा एक चीज याद रखिए, बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे, इसी तरह मास m1 ये भी रोटेट कर रहा है, मास m2, बेटा इसकी पोजीशन रेस्पेक्टिव पोजीशन है r2, इसी तरह सो ऑन, मास पार्टिकल mn, इसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन rn है। तो बेटा याद रखिए सॉल्व करके अगर हम हर एक की काइनेटिक एनर्जी, अगर इसकी वेलोसिटी लेंगे v1, इसकी वेलोसिटी लेंगे v2, इसकी वेलोसिटी लेंगे v3, बेटा आप मुझे बताइए पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर। बेटा इस वाले की क्या होगी, हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर।
बेटा सारे स्टूडेंट को याद रखिएगा, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशन। बेटा अगर ये बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इफ दिस रिजिड बॉडी रोटेट्स, तो बताए बेटा मैं इस तरह लिखूंगा, हाफ ऑफ, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन हाफ ऑफ mn स्क्वायर। बेटा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, इससे जो रिजल्ट निकल आता है उसको फोकस करिए आप। बेटा रफली मैं आपको कहूंगा, डू यू नो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो बताए बेटा अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, हर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो बताए बेटा काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगी हाफ ऑफ m1, बेटा v1 के बदले नोट करिए r ओमेगा का स्क्वायर, वो हो गया r1 स्क्वायर। बेटा चूंकि हर एक पार्टिकल एक सर्कल में 360 डिग्री कंप्लीट करता है, हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर, बेटा याद रखिए ओमेगा स्क्वायर, तो दूसरे पार्टिकल का होगा हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन, बेटा याद रखिए हाफ, याद रखिए mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेटा अगर मैं टोटल पूरे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऐड करूं तो ये एक्सप्रेशन होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। तो बेटा आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होगी वो होगी हाफ ऑफ, बेटा अंदर देखिए क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा इसको ऐड करके आपको रिजल्ट जो आएगा वो आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो आएगा हाफ ऑफ, बेटा ये टर्म्स है, ये सारी टर्म्स जो है बेटा याद रखिए, ये टर्म्स है इनको ऐड कर दीजिए। बेटा मुझे बताइए आपके पास जो रिजल्ट आएगा, बताइए समेशन ऑफ mi r i स्क्वायर वायर i रन्स फ्रॉम 1 to n और साथ में है ओमेगा स्क्वायर। बट अब इसको, इस रिलेशन को गौर से देखिए, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। बेटा अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाफ ऑफ समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेटा अगर एक रिजिड बॉडी परफॉर्म कर रही है स्ट्रेट लाइन मोशन, बेटा बताइए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। बेटा प्योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ m vcm का स्क्वायर। बेटा गौर से देखिए, हाफ ऑफ m vcm का स्क्वायर। जरा बेटा मुझे बताइए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। बेटा जरा इन दोनों चीजों को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को गौर से देखिए। बेटा एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, बेटा अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ m vcm स्क्वायर। बेटा अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है, हाफ ऑफ समेशन ऑफ mi r i स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेटा आपको पता है लीनियर वेलोसिटी का सबस्टिट्यूट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। बेटा ये देखिए मैं यहां पे कलर अलग, बेटा VCM के बदले यहां पे ओमेगा आएगा, तो VCM का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां पे 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है। बेटा यहां पे लीनियर इक्वेशन में मास m है, मास बेटा मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो बेटा यहां पे याद रखिए मास का सबस्टिट्यूट ये टर्म है। बेटा ये टर्म याद रखिए, ये टर्म जिसको मैंने हाईलाइट किया, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ये टर्म जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये देखिए बेटा मैं इसको फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाली टर्म को। बेटा मास के बदले समेशन ऑफ mi स्क्वायर। सर ये है लीनियर, सर हमने, आप कह सकते हो सर हमने वहां पे पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर वहां पे वेलोसिटी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी। सर अगर वहां पे मास आ गया, सर अगर यहां पे मास आ गया, सर यहां पे मास के बदले ये वाली टर्म आ गई, समेशन
summation of mr square. तो बेटा अगर mass is the measure of inertia, this term is the measure of rotational inertia. इसीलिए बेटा सारे स्टूडेंट आज से याद रखिएगा, रोटेशनल इनर्शिया जो है वो है बराबर बेटा जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई और I square where I runs from 1 to n. तो बता बेटा what is the moment of inertia, what is the moment of inertia of different बेटा particle system, multiple particle system, summation of mi square. अब बेटा अगर बहुत सारे पार्टिकल के बजाय एक ही पार्टिकल होता, बेटा अगर ये पार्टिकल है इसका मास m है, बेटा याद रखिए अगर एक पार्टिकल है इसका मास m है, बेटा ये एक्सिस से कितनी दूर है, ये एक्सिस से दूर है r. बेटा ये पार्टिकल एक्सिस से दूर r है, अगर ये पार्टिकल मास m है, ये एक्सिस से दूर r है. बता बेटा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, I इज इक्वल याद रखिए mr स्क्वायर. तो बता बेटा एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल. 3 बार पढ़िए, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. फिर से बोलिए I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. मास मतलब केजी, आर मतलब मीटर, केजी मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखिए केजी मीटर स्क्वायर. तो याद रखिए बेटा एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर मास इंटू, सिंपल लॉजिक है, सिंपल क्रूड मैनर में मैं कहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बराबर मास. बेटा अगर ये एक्सिस है, यहां पे पार्टिकल है, ये सर्कल में मूव कर रहा है, बेटा इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर. बेटा अगर आपके पास मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है तो बता बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. तो बेटा अब बताइए व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सर एक पार्टिकल के लिए एम आर स्क्वायर. तो बता बेटा अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn आर एन स्क्वायर, जिसको मैंने कहा समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वायर आई रन्स फ्रॉम 1 to n. तो बताए बेटा शाबाश. व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर. याद रखिए बेटा जहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ताल्लुक है, याद रखिए बेटा जहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ताल्लुक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर नहीं है, स्केलर नहीं है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वेक्टर है ना ये स्केलर है, इसको आप टेंसर ट्रीट कर सकते हो. लेकिन बेटा अगर फॉर अ गिवन एक्सिस, अगर एक्सिस दी है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सिस, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्केलर. बेटा उसको हम स्केलर की तरह कैलकुलेट करते हैं अगर एक्सिस दी होगी. तो बता बेटा एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर. अब बता बेटा अगर बहुत सारे पार्टिकल है, 2 पार्टिकल्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. बेटा अगर 3 पार्टिकल है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. बेटा अगर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है तो क्या है, समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर. तो बेटा ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बेटा बताइए मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, लेकिन बेटा मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स on the following factors. बेटा याद रखिए moment of inertia depends on the following factors. Number 1, mass of the system यानी mass of the body. बेटा जो रिजिड बॉडी दी है इसका मास जो है, जितना ज्यादा मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. जरा बेटा इमेजिन कीजिए एक रॉक काफी बड़ी है, वो उसको रोटेट कराना मुश्किल होगा, या अगर वो रोटेट कर रही है उसको रोकना मुश्किल होगा. जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा इनर्शिया है, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा. तो मास ऑफ द बॉडी. नंबर 2,
एक्सीज ऑफ, तो बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, एक्सीज ऑफ रोटेशन। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एक्सीज ऑफ रोटेशन। बेटा अब ये डिपेंड करता है, एक ही बॉडी के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, डिपेंड करेगा एक्सीज पे। तो बेटा ये डिपेंड करता है एक्सीज ऑफ रोटेशन पे। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास about the axis of rotation। बेटा याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सीज ऑफ रोटेशन। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। बेटा मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, शाबाश, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, एक्सीज ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। बेटा याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सीज ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से, बेटा अगर मास एक्सीज के नजदीक नजदीक होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा एम आर स्क्वायर, जितना एक्सीज से मास दूर दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो बेटा याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी, एक्सीज ऑफ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सीज ऑफ रोटेशन। अब जरा गौर से देखिए बेटा, अब जरा मुझे बताइए, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे हम अलग अलग सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। जरा बेटा एक कॉन्सेप्ट है, ये देखिए बेटा, ये रिजिड बॉडी है, ये है एक्सीज ऑफ रोटेशन। गौर से देखिए बेटा, आप मुझे बताए बेटा, यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, m1 है, ये है एट ए डिस्टेंस ऑफ r1, ये है m2, ये है एट ए डिस्टेंस ऑफ r2, और बेटा ये है mn एट ए डिस्टेंस ऑफ rn। बेटा अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, मुझे बताया बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा? I इज इक्वल, बताइए, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, यानी I इज इक्वल m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn आर एन स्क्वायर। बेटा ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा आप मुझे बताइए, अब आप कहोगे सर R1 अलग, R2 अलग, R3 अलग। बेटा अगर हम एज्यूम करेंगे इन सारी डिस्टेंसेस के बदले अगर इफेक्टिव हमें निकालना होगा एक ही डिस्टेंस, बेटा एक ही मास इन सारे रिजिड बॉडी के बदले, बेटा अगर सारी रिजिड बॉडी के बदले एक ही पॉइंट लेना होता, अगर इस सारी डिस्टेंसेस के बदले एक ही डिस्टेंस लेनी होती, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिखते? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। बेटा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। बेटा गौर से देखिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on mn rn square। बेटा I किसके बराबर है? m के स्क्वायर। m is the mass of the system, सारा का सारा मास। बेटा k is known as radius of gyration। बेटा चाहे आप जाइरेशन बोलो, गायरेशन बोलो, मुझे प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा रेडियस ऑफ गायरेशन है। बेटा आप मुझे बताइए, अगर इनको कंपेयर करेंगे, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, जरा बेटा आप मुझे बताइए, इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए। आप बताइए m के स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर। अब जरा बेटा एक काम करिए, अगर मास हर एक का सेम रखेंगे,
इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए बेटा अगर मैं सारे मास को सेम रखूं तो एक काम कीजिए, मैं इसको m को कॉमन निकाल सकता हूं। चले बेटा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू mn, तो बेटा याद रखिए मैं m को कॉमन निकालूंगा, अंदर जो बचेगा वो क्या होगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन rn स्क्वायर। तो बेटा याद रखिए ये है एम के स्क्वायर। अब जरा मुझे बताए बेटा ये के जो है बेटा कितने पार्टिकल्स है, एम 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 एन टाइम्स एम, एन टाइम्स एम एम, ये एक पार्टिकल का मास एम है तो एन टाइम्स एम और साथ में होगा के स्क्वायर। बेटा एम और ये एम कैंसिल, तो बेटा आपका के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो क्या निकला, अंडर रूट ऑफ बताइए जल्दी जल्दी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो जल्दी जल्दी बताइए बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन की दो रिलेशंस आपके सामने हैं, k इज इक्वल अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइड बाय n, यानी रूट मीन स्क्वायर। बेटा एक हो गया पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा हो गया मीन ऑफ पोजिशन, दूसरा हो गया मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ पोजिशंस, दूसरा हो गया रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ रिस्पेक्टिव पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए बेटा अब इन रिजल्ट्स को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन बेटा एक बार फिर से जो याद रखने की चीज है एंट्रेंस के लिए, जो याद रखने की चीज है वो ये है, नंबर वन बेटा बताइए एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताइए, I इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा अगर ये एक्सिस है, ये पार्टिकल है, इसका मास m है, बेटा इसकी डिस्टेंस r है तो mr स्क्वायर। नंबर 2 चले बेटा जल्दी जल्दी मुझे बता, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। इसके बाद मुझे बताइए शाबाश जल्दी जल्दी शाबाश, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। बेटा अगर बहुत सारे पार्टिकल है, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi और I स्क्वायर। ये दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट मुझे बताइए I इज इक्वल टू m के स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताए बेटा एक पार्टिकल के लिए mr स्क्वायर, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के लिए समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। बेटा अगर रेडियस ऑफ गायरेशन एक ही इफेक्टिव डिस्टेंस है, एक सारा मास m तो m के स्क्वायर। बेटा ये k क्या है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, अंडर रूट ऑफ बताइए, अंडर रूट ऑफ जल्दी जल्दी मुझे बताइए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, तो बताया बेटा rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो बेटा ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए ये हमने सॉल्व किया। अब देखिए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इन सारे रिजल्ट्स को अब अप्लाई करेंगे। तो चले बेटा हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बेटा गौर से देखिए कितना आसान है ये। तो जब देखिए बेटा मैं आपसे पूछता हूं, बेटा याद रखिए, चले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा 4 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। बेटा स्पेस में 4 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4। बेटा ये 4 पार्टिकल्स है इस स्पेस में, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है, इसका मास 4m है। तो चले बेटा 4 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। बेटा यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। आपको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बेटा जब भी कभी निकालना होगा न्यूमेरिकल में मोमेंट ऑफ, याद रखिए बेटा जब भी न्यूमेरिकल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा आप हमेशा याद रखिए सर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है। तो देखिए बेटा ये चलिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दी है, मैं आपसे कहता हूं चले बेटा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ये है बीच में से जा रही है, ये है एक्सीस ऑफ रोटेशन। बेटा साइड जो है, बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, स्क्वायर का साइड जो है ए, यहां से यहां तक a/2 है, यहां से यहां तक a/2 है। तो बेटा मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सीस ऑफ रोटेशन। इस एक्सीस का नाम मैं रखूंगा ए बी, और बेटा इस एक्सीस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम मैं रखूंगा I1। तो बेटा एक निकालिए इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सीस, और दूसरा सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा, दूसरा एक और काम कीजिए, आप निकालिए इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सीस। तो चले बेटा आप निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सीस जो डायगोनल में से पास हो रहा है। तो चले बेटा, चले इस एक्सीस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देंगे I2। तो बेटा गौर से देखिए, 4 पार्टिकल्स दिए गए हैं, आपको निकालना है इन 4 पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इन 4 पार्टिकल्स का अबाउट I2, अबाउट दिस एक्सिस, डायगोनल वाली एक्सिस। तो चले बेटा जरा बताइए, अगर 4 पार्टिकल्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? सर कोई सेंट्रा मास की तरह वेक्टर की परेशानी नहीं है। बोलो बेटा शाबाश। I किसके बराबर है? पढ़िए सभी, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर। तो चले बेटा मैं लिखता हूं यहां पे I1। तो बेटा एक्सीस कौन सी है? एक्सीस ये है। तो बताए बेटा अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका मास क्या है? m। बेटा डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है a/2 का स्क्वायर प्लस, तो चले बेटा इसका मास क्या है? 2m। डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक क्या है? तो जल्दी जल्दी बताइए, यहां से यहां तक है a/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए हो गया प्लस, और क्या है बेटा? ये 3m है, 3m इंटू a/2 का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो चले बेटा इन सबको कैलकुलेट करके मुझे बताइए आंसर क्या निकलेगा। शाबाश। चले बेटा आप अपना आंसर निकालिए, आप अपना आंसर निकालिए, चलिए जल्दी जल्दी शाबाश। बोले बेटा I1 किसके बराबर है? m इंटू बेटा a/2 का स्क्वायर। आप एक काम कर सकते हो जल्दी जल्दी, जो आपको जिससे टाइम कम लगेगा। बेटा ये देखिए, इसमें भी है a/2 का स्क्वायर, इसमें भी है a/2 का स्क्वायर, इसमें भी है a/2 का स्क्वायर, इसमें भी है a/2 का स्क्वायर। तो बेटा एक काम करिए, a/2 का होल स्क्वायर को कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा बेटा m प्लस ये क्या है 2m प्लस ये क्या है 3m प्लस ये क्या है 4m। तो चले बेटा सॉल्व कीजिए, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, 4 5 6 7 बेटा 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ये आपका आंसर जो निकला, ये पोर्शन जो है ये है 10m और साथ में a/2 का स्क्वायर है, ये हो गया a स्क्वायर बाई 4। तो बेटा ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। तो बेटा अब जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, बेटा एक्सीस देखिए क्या है, एक्सीस देखिए क्या है। जरा बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरह देखिए गौर से, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर आपको निकालना है I2, जरा बेटा निकालिए I2, बताइए शाबाश। पहले मुझे बताइए बेटा ये वाला पार्टिकल 2m वाला पार्टिकल, बेटा जो पार्टिकल खुद एक्सीस पे होगा, जो पार्टिकल खुद एक्सीस पे होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। तो बेटा याद रखिए इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो चले बेटा ये दोनों पार्टिकल गए, तो बेटा इसका होगा 0 प्लस इसका होगा 0 प्लस। अब देखिए बेटा इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आपको पता है इस m से लेके यहां तक एक्सीस तक बेटा हाफ डायगोनल है a/√2, ये हाफ डायगोनल है a/√2। तो बता बेटा इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताया बेटा m इंटू, जल्दी बोलिए, a/√2 का होल स्क्वायर प्लस बेटा ये कितना है 3m, 3m इंटू बोले बेटा
ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चले बेटा सॉल्व कीजिए, ये निकला m इंटू ए बाई रूट 2 का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 3m इंटू ए बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या हुआ ए स्क्वायर बाई 2। तो चले बेटा इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करिए, आपको निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा इस तरीके से हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा अब जरा बेटा गौर से देखिए, जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, पार्टिकल वाइज न्यूमेरिकल ये करनी है, जरा बेटा ये क्वेश्चन खुद करके दीजिए, शाबाश। ये देखिए बेटा स्पेस में मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए है, ए है, ए है। गौर से देखिए बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड दिया है। चले बेटा यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, यहां पे दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 4m है, यहां पे तीसरा पार्टिकल है जिसका मास 2m है। जरा बेटा बताइए, 3 particles are placed at the corners of equilateral triangle। शाबाश बेटा, साइड क्या है ए ए ए। तो समझिए बेटा स्पेस में 3 पार्टिकल्स है, 1 2 3। तो चले बेटा 1 2 3, चले जल्दी जल्दी, शाबाश। अब मुझे बताइए स्पेस में ये रखा गया है, अब चलिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। बेटा अगर अब आप कहोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा एक्सिस ये है, ये देखिए बेटा ये है एक्सिस, साइड में से गुजर रही है। बेटा ये देखिए बेटा ये है एक्सिस, ये एक्सिस है। चले बेटा ये है एक्सिस, ये है एक्सिस। चले बेटा ये है एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। चले जल्दी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। आप मुझे बताइए ये है ए, ये है बी। आप जरा बताएं बेटा, शाबाश। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1। चलिए निकालिए I1। बोलो बेटा I1 किसके बराबर है। बेटा जो पार्टिकल एक्सिस पे होगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 0 होगा। तो चले बेटा इस पार्टिकल के 4m खुद एक्सिस पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, 2m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तो बेटा इसका भी 0, इसका भी 0। लेकिन बेटा मुझे बताइए ये m वाला पार्टिकल कितनी दूर है। बेटा ये मीडियन है, याद रखिए बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन कितना होता है, √3/2 इंटू साइड। तो बता बेटा ये m कितनी दूर है, √3/2 इंटू ए। बता बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस है ए बी। तो बेटा कितनी दूर है, √3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर। तो बता बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है, ए स्क्वायर होता है। बेटा 2 2 जा हो गया 4, आपका आंसर निकला 3/4 ma स्क्वायर। बेटा इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो बताए बेटा क्या आपको मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आएगा। तो बेटा आप गौर से देखिए, जब भी आपको मल्टीपल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो बेटा गौर से देखिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जरा बेटा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, गौर से देखिए बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है। बेटा मुझे बताइए ये m है, ये m है, ये m है, ये साइड a है, ये साइड a है, ये साइड a है। बेटा बताइए यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा आपसे पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बताए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। बेटा गौर से देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। तो जरा मुझे बताइए अब एक्सिस में कुछ और लेता हूं। बेटा अगर एक्सिस ये होगी, ये देखिए बेटा ये है एक्सिस, निकालिए बेटा इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, निकालिए। जरा बताए बेटा क्या है I1।
बोलो बेटा ये पार्टिकल है ना खुद एक्सीज पे, जो पार्टिकल खुद एक्सीज पे होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। प्लस जरा बेटा मुझे बताइए ये पार्टिकल कितनी दूर है? शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताएं बेटा, ये पार्टिकल कितनी दूर है एक्सीज से? बेटा यहां से यहां तक है a/2, यहां से यहां तक है a/2। तो बोलो बेटा ये क्या है? m इंटू, जल्दी बताइए, a/2 का होल स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल का m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व कीजिए। I1 इज इक्वल ट्वाइस, बेटा ये दो टर्म सेम है, ट्वाइस m इंटू ए स्क्वायर बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो बताइए बेटा m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पार्टिकल सिस्टम का निकाल सकते हैं। तो बताइए बेटा, आप मुझे बताइए, शाबाश। अब मैं यही क्वेश्चन आपको देता हूं, ये आप खुद देखिए, ये देखिए बेटा, खुद देखिए, खुद सॉल्व कीजिए। जरा खुद निकालिए। इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है। देखिए बेटा एक्सीज जो है सेंट्रॉइड में से गुजर रही है, ये है एक्सीज इस तरह क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सीज जो है वो जा रही है परपेंडिकुलर टू प्लेन। बेटा इस स्मार्ट बोर्ड के परपेंडिकुलर में से जा रही है, अंदर जा रही है। बेटा ये एक्सीज जो है ये अंदर जा रही है, बेटा ये अंदर जा रही है। क्रॉस मतलब अंदर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बेटा अगर ये A है, ये A है, ये A है, बेटा यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा आपसे पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। बेटा अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। शाबाश बेटा, जरा मुझे बताइए ये कितनी दूर है? शाबाश। ये कितनी दूर है? शाबाश। ये कितनी दूर है? बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक डिस्टेंस होती है a/√3। वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक a/√3, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक a/√3। तो बेटा याद रखिए वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक डिस्टेंस होती है a/√3। आप राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो बताए बेटा a/√3। तो बताइए बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, चलिए करिए स्टार्ट। I इज इक्वल, बोलो बेटा इस पार्टिकल का, बेटा ये मास है ना m, ये मास है ना m, ये कितनी दूर है एक्सिस से? a/√3। मास क्या है? बोलो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो बेटा मास इंटू डिस्टेंस a/√3 का होल स्क्वायर प्लस, चले बेटा मास, इसका मास क्या है? 3m। बेटा डिस्टेंस क्या है? ये कितनी दूर है? a/√3, a/√3 का होल स्क्वायर प्लस, चले बेटा ये है ना 2m, ये कितनी दूर है? a/√3। तो 2m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब बताइए, कैन यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस सर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? बेटा a/√3, a/√3, a/√3। तो बताए बेटा a/√3 का होल स्क्वायर जो है उसको कॉमन निकालिए। अंदर क्या बचेगा? m बचेगा, और क्या बचेगा? 3m बचेगा, और क्या बचेगा? 2m बचेगा। तो बताए बेटा 2m प्लस 3m 5m हो गया, 5m प्लस 1 हो गया 6m, 6m इंटू बेटा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 1 जा 3 2 जा। तो बेटा ये आपका आंसर है। तो याद रखिए बेटा, जब भी आपको पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो बेटा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप सारे सिस्टम का निकाल सकते हो। अब देखिए बेटा इस साल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो याद रखिए बेटा ये एक पार्टिकल है m1, ये एक पार्टिकल है m2। बेटा जरा मुझे बताइए अगर m1 हैवियर है, बेटा अगर m1 हैवियर है तो बेटा आप मुझे बताइए m1 और m2 का सेंट्रा मास कहां पे होगा? चले बेटा ये एज्यूम कर लीजिए ये है सेंट्रा मास, m1 हैवियर समझो, चले बेटा ये है सेंट्रा मास। चले बेटा
एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। बड़ा गौर से देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेटा याद रखिए दो पार्टिकल्स है, बेटा ये रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है सेंटर ऑफ मास के थ्रू। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये पास हो रही है किसके थ्रू? सेंटर ऑफ मास के थ्रू। आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। जरा मेरे बच्चों याद करो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अगर ये सेंटर ऑफ मास है, चलो बेटा ये R1 है, ये क्या है? R2 है। अगर डिस्टेंस बेटा, अगर M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस है L, बेटा किसी को याद है बेटा अगर ये R1 है, व्हाट इज R1? R1 किसके बराबर है? M2L, M2L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बेटा आप मुझे बता दीजिए यहां से यहां तक क्या होगा? R2 क्या होगा? M1L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो बेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेटा M1 सेंटर ऑफ मास R1 और R2 आपने डिस्टेंस निकाली है, तो बता बेटा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू M1। बेटा ये M1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है? R1, M1 R1 स्क्वायर प्लस बेटा ये कितनी दूर है? जल्दी जल्दी बताइए, M2 R2 स्क्वायर। तो बताइए व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। जरा मेरे बच्चों ऑन सबस्टिट्यूटिंग वैल्यूज R1 एंड R2 हियर, बेटा R1 का वैल्यू सबस्टिट्यूट करो, R2 का वैल्यू सबस्टिट्यूट करो, बेटा सबस्टिट्यूट करके आपको आंसर निकलेगा रीअरेंज करके M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर। बेटा इस टर्म को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, म्यू L स्क्वायर। बेटा आज से याद रखिए, अगर ये रिजल्ट आप बेटा यू नीड नॉट डिराइव दिस रिजल्ट, सिर्फ इतना याद रखिए बेटा, अगर दो पार्टिकल्स, याद रखिए अगर दो पार्टिकल्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, बेटा अगर दो पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो बेटा याद रखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अलग अलग, बेटा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं होता है। बेटा आपको आंसर आएगा म्यू L स्क्वायर। म्यू मीन्स रिड्यूस्ड मास ऑफ द टू पार्टिकल। तो बताइए बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये देखो बेटा ये एक पार्टिकल है, ये 5 kg है, ये पार्टिकल है बेटा याद रखिए ये 5 kg पार्टिकल है, बेटा ये 20 kg पार्टिकल है। बेटा आप मुझे बताइए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो है 2 मीटर्स। बेटा अब मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास हैवियर के नजदीक है, तो बेटा याद रखिए अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे है, एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? टू पार्टिकल्स आर रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो बेटा आप क्या करोगे? I इज इक्वल टू म्यू L स्क्वायर। सिंपल बेटा, कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है। I इज इक्वल टू म्यू L स्क्वायर। व्हाट इज म्यू? रिड्यूस्ड मास M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर। तो बताइए बेटा आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या निकला? I इज इक्वल, बेटा रिड्यूस्ड मास इनका क्या है? 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 इंटू बेटा ये रिड्यूस्ड मास होगा इंटू बेटा डिस्टेंस दोनों के दरमियान क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले रिड्यूस्ड मास निकालिए, इसके बाद आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप जरा बताइए बेटा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश बेटा। अगर हम लेंगे ये हाइड्रोजन है, ये क्लोराइड है, तो बेटा याद रखिए ये है MH, बेटा ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोराइड, बेटा ये HCl मॉलिक्यूल है। बेटा आपको न्यूमेरिकल में दिया है इसका मास MH है, इसका मास बेटा याद रखिए MCl है, और बेटा आपको इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दी है x, एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस दी है, और बेटा एटॉमिक मास यूनिट में आपको दिया है मास। तो बेटा आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाइड्रो, बेटा
वी नो डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, व्हाट या रोटेट करता है। बेटा व्हाट इज द रोटेशन, रोटेशन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा अबाउट एनी एक्सिस। तो बताया बेटा हाउ कैन यू कैलकुलेट, आई इज इक्वल, सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट रिड्यूस्ड मास। जरा बेटा एम एच और MCl का रिड्यूस्ड मास निकालो, एम एच MCl डिवाइडेड बाई MH प्लस MCl, बेटा ये रिड्यूस्ड मास है। M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 जो न्यूमेरिकल में दिया होगा वो कैलकुलेट करोगे, और साथ में डिस्टेंस जो है x स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल सिस्टम का निकाल सकते हैं। तो बेटा ये एक कॉन्सेप्ट हमने कवर किया। बेटा क्या आप अलग अलग पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? यस सर, हम डिफरेंट पार्टिकल सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अलग अलग मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर। बेटा बट फॉर अ गिवन एक्सिस दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्केलर, इसीलिए कैलकुलेशन बहुत आसान है। अब जरा मुझे बताइए बेटा, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। बेटा इफ यू आर आस्क्ड, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा व्हाट, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, बेटा ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, सारे स्टूडेंट नोट करें, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें से एक एलिमेंट चुन लो आप। बेटा इस एलिमेंट का मास dm है। बेटा ये एलिमेंट कितनी दूर है, r। बेटा गौर से देखिए, अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? सर एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए। तो बताए बेटा एक एलिमेंट क्या होगा, मास है dm, बेटा ये डिस्टेंस क्या है, r स्क्वायर। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है dm r स्क्वायर, उसी का इंटीग्रेशन कीजिए। तो बताए बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होगा बराबर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर, या बोलो इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी, इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm। लेकिन बेटा अब मेथड है, ये dm क्या है ये हम ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हैं। बेटा अगर लेंथ की बात करेंगे, dm किसके बराबर होगा, लैम्डा dx। बेटा ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। तो फिर dm इज इक्वल लैम्डा dx। बेटा dm इज इक्वल टू, अगर एरिया है, अगर एरिया है dm इज इक्वल टू सिग्मा dA। बेटा अगर वॉल्यूम है dm इज इक्वल टू rho टाइम्स dV। तो बेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले एक एलिमेंट निकालो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर इंटीग्रेशन करो। मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखिए बेटा, ये मुझे बता दीजिए, ये मुझे बता दीजिए, शाबाश, ये जरा गौर से देखिए। बेटा ये एक रॉड है, दिस अ रॉड। बेटा गौर से देखिए, ये रॉड है, बेटा इस रॉड का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बेटा इसकी लीनियर डेंसिटी जो है वो है अल्फा एक्स। यहां पे कोऑर्डिनेट स्टार्ट कीजिए, x इज इक्वल टू 0, यहां पे है x इज इक्वल L। आप बताइए बेटा इसकी लेंथ टोटल कितनी है, L। बेटा यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा जरा मुझे बताइए, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो बेटा जरूरी है व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए बेटा एज्यूम कर लीजिए ये एक्सिस जो है इसके एक एंड में से गुजर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बेटा जरा मुझे बताइए मेथड क्या है, यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस। बेटा ये एक्सिस जो है ये एक्सिस ए बी है। बेटा बताइए मेथड क्या है, स्टेप नंबर 1। अब आप इसमें तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, क्या करोगे? सर एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। चलो बेटा मैंने सिलेक्ट किया एलिमेंट, जल्दी जल्दी मुझे बताए बेटा, ये एलिमेंट है dm, ये एलिमेंट कितनी दूर है, ये एलिमेंट है दूर x। बेटा आप सारे स्टूडेंट जानते हो dm अगर लेंथ की बारी होगी dm किसके बराबर होगा? चले बेटा इस एलिमेंट की लेंथ जो है वो dx है,
तो बताया बेटा डीएम किसके बराबर होगा, लैम्डा डीएक्स। बेटा बताया मैंने डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स। लैम्डा कितना दिया है बेटा, यहां पे लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा के बदले बताइए अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा टाइम्स एक्स, और साथ में क्या है डीएक्स। तो बताया बेटा ये डीएम है। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ, बताइए जल्दी जल्दी, इंटीग्रल ऑफ, बताया बेटा एलिमेंट का क्या था डीएम, बेटा ये एलिमेंट कितनी दूर था एक्सी से एक्स, डीएम एक्स स्क्वायर। बेटा आप मुझे बताइए जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया, एलिमेंट है डीएम, डिस्टेंस है एक्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डीएम एक्स स्क्वायर। पूरी रॉड का क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, डीएम के बदले क्या लिखोगे, ये ऊपर लिखा है अल्फा एक्स डी एक्स। चले बेटा आप मुझे बताइए ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक। तो चले व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल अल्फा को बाहर निकालो, बेटा मत सॉल्व करो, मत सॉल्व करो, बिल्कुल आसान है बेटा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स 4/4। बेटा एक्स 4/4 में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, L4 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा टाइम्स L4 डिवाइडेड बाई 4। बेटा इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मल्टीपल पार्टिकल का सिस्टम कर चुके हैं, और साथ में कॉन्टिन्यूस बॉडीज का। कल मजीद थ्योरम्स के साथ और मजीद कॉन्टिन्यूस बॉडीज का कवर इंशाल्लाह रहमान कल ये कवर हो जाएगा। बेटा कल जो है ये इंशाल्लाह रहमान हम इसका कॉन्टिन्यूस बॉडी का और ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखें, इसी तरह कॉन्टिन्यूस बॉडीज का भी हो गया।